वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक ज़बरदस्त रीडिंग करने वाले हैं क्योंकि आज जो रीडिंग का टाइटल है, हो रहे हैं थर्ड पार्टी से दूर, लेकिन आगे क्या है आज आपको इस रीडिंग में पता लगेगा। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई तीसरा व्यक्ति है, स्पेशली लव रिलेशनशिप्स में, ये उस इंसान की एनर्जी है। तो हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन उस इंसान से दूर हो रहे हैं, कब तक हो रहे हैं, आगे का एक्शन क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है। तो ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है। बस आपको अपने पार्टनर का मन में ध्यान करना है और सिर्फ एक बार उनका नाम लेकर रीडिंग स्टार्ट करें। तो मेरे सामने आपके पर्सन के सारे कार्ड्स आ चुके हैं और दूसरी तरफ मैंने निकाल रखे हैं उस थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स। सबसे पहले तो आपके पर्सन के जो कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, उसकी करंट एनर्जी में आपके पर्सन ने इस इंसान से पिछली बातों को लेकर कोई सबूत मांगा है, कोई प्रूफ मांगा है। इन दोनों के बीच में कोई ऐसी बात पिछले कुछ महीनों में हुई थी जिसको इन्होंने उस टाइम तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब उसी बात को लेकर दोबारा इनके अंदर एक दूसरे के ऊपर शक और इल्ज़ाम लगाने वाली एनर्जी है। यानी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के ऊपर भी शक कर रहे हैं और वो जो थर्ड पर्सन है वो भी आपके पार्टनर पर शक कर रहे हैं। तो दोनों की आपस की जो बॉन्डिंग है उसमें टकरार आ चुकी है, क्योंकि इनको लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे अन्य ऑप्शंस हैं, अन्य लोग हैं जहां पर थर्ड पार्टी अपना टाइम देते हैं और उस कनेक्शन में थर्ड पार्टी शायद इनसे पहले भी अपना अफेयर चला रहे हों, लेकिन आपके पर्सन को ये भनक नहीं थी। तो ये जो कनेक्शन है ना इन दोनों का, उसमें लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। एक से ज़्यादा लोग इन दोनों के बीच में शामिल हैं। अब ये लड़ाई और झगड़ा इस वजह से भी हो रहा है कि ये टाइम नहीं दे रहे थर्ड पार्टी को, या थर्ड पार्टी इनको टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि एनर्जीज वाइस एंड वर्सा हो सकती हैं। हम दोनों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में ना ज़बरदस्त अट्रैक्शन तो है। अब ये अट्रैक्शन है पैसों का, स्टेटस का, पावर का। या तो आपके पर्सन के पास पैसा बहुत है, थर्ड पार्टी से ज़्यादा है, या थर्ड पार्टी के पास आपके पार्टनर से स्टेटस और पैसा काफ़ी ज़्यादा है। तो इन दोनों के रिश्ते में ना जो सबसे ज़्यादा एनर्जी करंटली निकली है वो पैसों की ज़रूरत के लिए नज़र आ रही है। ये रिश्ता जो है ना वो एक लस्ट बेस्ड रिलेशन नज़र आ रहा है, जिसमें अपनी इच्छाओं को फिज़िकल रूप में पूरा करने के लिए, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, या किसी तरह का सोसाइटी में अपने दोस्तों के आगे अपने पर्सन का शो ऑफ करना कि मेरी लाइफ में देखो मुझे प्यार करने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि आपके पर्सन ना अटेंशन सीकर हैं। तो कुछ कार्ड्स इन दोनों के जीवन में ये भी दिखाते हैं कि ये दोनों ना स्टेबल नहीं रहते। इन दोनों का इस कनेक्शन में जो मानना है कि हमें इस रिश्ते को आगे शादी तक लेकर जाना है, उस बात पर ना आपके पार्टनर खड़े रहते हैं ना वो थर्ड पर्सन। तो ये दोनों ना रिलेशन में तो हैं, लेकिन इनका फ्यूचर डिसाइड नहीं है। इनका फ्यूचर का फैसला, भविष्य का फैसला दोनों ने अभी तक नहीं लिया हुआ। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स इस रीडिंग को राइट नाउ सुन रहे हैं, आप लोगों को मैं एक और बात क्लियर करूंगी। आप कोई भी टैरो वीडियो सुनते हो किसी भी चैनल पर, किसी भी सोशल मीडिया ऐप के ऊपर, वो रीडिंग जो होती है वो जनरल रीडिंग होती है, किसी की पर्सनल टैरो रीडिंग नहीं होती। बहुत सारे
कमेंट्स में ऐसे देखती हूँ कि उनको लगने लगता है कि हम टैरो सुन रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो हमारे साथ ना सारी बातें मैच करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होता। वो एनर्जीज हैं, वो आपकी भी हो सकती है, किसी और सुनने वाले की भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि उसमें से सिर्फ 10 या 15% ही रेजोनेट हो। तो मैं यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ये कहूँगी, अगर आपको ज़्यादा अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आता हमें इस रिश्ते में रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, केवल वीडियो सुनकर आपने फैसला नहीं लेना। अपनी टैरो रीडिंग करवाओ, किसी भी टैरो रीडर से लो, एस्ट्रोलॉजर से लो, क्योंकि बिना देखे, बिना आप लोगों को जाने, आपके कार्ड्स यहाँ पर जो निकाले जाते हैं वो एनर्जीज़ हैं। आप उस एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। आपकी लाइफ में वो थॉट प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ट्रुथ, बिल्कुल सच्चाई आपको खुद की पर्सनल रीडिंग में मिलती है। तो मेरे साथ अगर किसी ने भी टैरो रीडिंग्स बुक करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है अपने टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए, जिसकी फ़ीस लगती है, उसी में आपके टैरो कार्ड्स देखे जाते हैं, उसी में आपको उपाय बताए जाते हैं, उसी में डिटेल रीडिंग गाइडेंस होती है। तो आप चेकआउट करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल लगे हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ने वाली है। ये कार्मिक रिलेशन है, बहुत बुरे तरीके से इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन वो एक अच्छी एनर्जी से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे। उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं, शायद वो उस चॉइस को छोड़ना भी नहीं चाह रहे और आपको भी अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। आगे चलकर इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा। लड़ाई झगड़े बहुत होने हैं, हो सकता है गाली गलोच भी हो जाए, हाँ, एक दूसरे के ऊपर हाथ भी चलाया जा सकता है, फिजिकल वायलेंस, वर्बल अब्यूज़, मुझे ये सब नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना इस थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में ना एक बोझ लगने लगा है। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता बोझिल बनता जा रहा है। वो कब तक इस रिश्ते के भार को छुपते छुपाते कंधों पर ढोते जाएंगे। आखिरकार उनको एक ना एक दिन दोनों में से किसी एक इंसान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये शादी क्या प्लान कर रहे हैं। जिन लोगों के पार्टनर की मैरिज नहीं हुई, उनकी फैमिली से या तो उनको शादी के लिए लड़का लड़की दिखाया जा रहा है, रिश्ता दिखाया जा रहा है, या घर में बात हो रही है कि रिश्ते देखने शुरू करो। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में आ चुके हैं। मुझे नंबर्स भी लग रहे हैं यहाँ पे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग 3 टैरो डेक्स मैंने यूज़ किए हैं और तीनों में से 5 नंबर का इम्पॉर्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो ये 5 नंबर आपके पर्सन का बर्थ डेट हो सकता है, जन्म की तारीख, उस थर्ड पार्टी की जन्म तारीख भी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये 5 नंबर आने वाले महीने की 5 तारीख होगी, जब ये आपके जीवन में लौटेंगे। और आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान से भी गाइडेंस ले रहे हैं जो उम्र में इनसे बड़े हैं। उनको शायद 2 लोगों के बीच में फैसला करना है, आपके बीच में या थर्ड पार्टी के बीच में, क्योंकि वो थर्ड पर्सन से दूर तो होना चाह रहे हैं, लेकिन डर की एनर्जी है, एक घबराहट है कि छोड़ दिया तो कहीं ये ना हो जाए कि आप भी उनको दोबारा अपनाने से मना कर दो, और ऐसा ना हो कि वो थर्ड पर्सन के साथ ही अगर आगे बढ़ जाते हैं फ्यूचर में, तो उनको पछताना पड़े कि उन्होंने गलत इंसान से शादी कर ली या उस इंसान से वो आगे फ्यूचर में बढ़ गए हैं।
क्योंकि आपके पर्सन का ना दिल टूटा हुआ है, थर्ड पार्टी ने दिल तोड़ा है। और ये दिल क्यों टूटा है? क्योंकि वो जो थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, वो कोई ऐसा इंसान है जो बहुत एनर्जेटिक है। मतलब उसकी एनर्जी बड़ी यूथफुल है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी होगी, बहुत लोग उन पर नज़र रखते होंगे, उस जैसे पार्टनर को अपनी लाइफ में पाना चाहते होंगे। काफ़ी प्लेफुल वाइब्स मुझे मिल रही हैं। हो सकता है वो पर्सन को देखने से आपके पार्टनर को लगता हो कि कहीं ना कहीं इसके और भी रिलेशन हो सकते हैं मेरे अलावा, क्योंकि आपके पर्सन भी तो चीट कर रहे हैं आपके साथ। तो जो इंसान खुद किसी और को धोखा दे रहा होता है ना, उसको दूसरे पे भी शक होता है कि मेरे साथ ना धोखा हो रहा हो। यहाँ पे ये वाली एनर्जी आपके पर्सन के दिल और दिमाग में छाई हुई है। तो मुझे आप में से कुछ लोग हीलर्स लग रहे हो। आपकी एनर्जी लोगों के दुखों को हरने वाली है। आप जल्दी जल्दी ना नज़र दोष का शिकार बनते हो, आप पर नज़र जल्दी लगती है। आपने देखा भी होगा कि आपके जीवन में सारा काम अच्छा चल रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो काम बनते बनते अटक जाता है और आपको समझ नहीं आता कि सब कुछ तो बड़ा अच्छा जा रहा था, ये लास्ट में क्या हो गया। तो देखिए, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने रिश्ते की बातें, अपने रिलेशन के अंदर क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ब्रेकअप हो रहा है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या किसी ऑफिस कलीग पर भरोसा करके शेयर ना करें। उनके साथ ये बातों को बांटे ना, क्योंकि आपके रिश्ते में नज़र लगती है और ये अब से नहीं, कई सालों से हो रहा है। कुछ लोगों में ये पिछले 6 साल से, 4 साल से, 1 साल से, कुछ लोगों में ये 10 सालों से भी आपके रिलेशन बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, रिश्ते में लड़ाई झगड़े एकदम हो जाते हैं और एकदम सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है। तो कार्मिक एनर्जी भी बहुत है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ना अभी आगे आने वाला जो टाइम होगा, अगले 3 हफ्ते या 6 हफ्ते, 3 वीक्स और 6 वीक्स, 3 से 6 हफ्तों के बीच में किसी एनजीओ में जाकर डोनेशन करने वाले हैं, किसी मंदिर गुरुद्वारा में जाकर, मस्जिद में जाकर या कहीं भी चर्च में जाकर कुछ भगवान को ऑफ़र करने वाले हैं, प्रेयर करने वाले हैं। थोड़ा लोगों से अपने आप को डिटैच करेंगे, आइसोलेट करेंगे और दान पुण्य में अपने इंटरेस्ट को फील करेंगे कि ये इस तरफ खींचते जा रहे हैं। शायद इनका ये एक अपने आप को हील करने का तरीका हो, भगवान से माफ़ी मांगने का तरीका हो, या भगवान के साथ अपने ज़िंदगी के सवालों का जवाब मांगने जाएं कि मुझे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा, मैं थर्ड पार्टी को छोड़ना भी चाहता हूँ और अपने पर्सन के पास जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, बट मुझे रास्ता दिखाओ। तो 3 से 6 हफ्तों में ना आप नोटिस करोगे इस पर्सन के अंदर चेंजेस को, या ये चेंज आप में भी आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं गाइस। जो मैं उनके लिए बता रही हूँ, आप में से कुछ लोग उसे फील कर रहे होंगे कि ये तो हमारी एनर्जी है, तो आपके साथ भी रेजोनेट कर सकता है ये, ठीक है। बाकी अगर मैं थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालूं, उनके कार्ड्स देखकर मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों में थर्ड पार्टी कहीं पे शादीशुदा हैं और आपके पर्सन से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जो एक लस्ट बेस्ड रिलेशन है, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे फिजिकली क्लोज हो चुके हैं ये लोग। सेक्सुअल रिलेशन कुछ लोगों के पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी से बनाए हैं
और वो थर्ड पर्सन भी कहीं ना कहीं इनको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उनको चाहिए शादी। अगर वो अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर शायद उनको भी कमिटमेंट ना देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है गाइज कि जो इन्होंने आपके साथ किया ना, बड़े बड़े वादे किए, आपका साथ बहुत दिया होगा शुरू शुरू में, आपके लिए इन्होंने बहुत कुछ किया होगा, आपको गिफ्ट्स देना, आपको पैम्पर करना, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्स बताना, आपको अलग फील करवाया, इन्होंने बहुत स्पेशल फील करवाया। और यही होंगे जो आपकी तरफ शुरू शुरू में बहुत अट्रैक्टेड थे, आपकी ब्यूटी, आपके चार्म से, आपकी बॉडी से, आपके जो लाइफ को लेकर आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, विज़न है, उससे बहुत इम्प्रेस हुए, आपकी नॉलेज पे बहुत अट्रैक्ट हुए होंगे। उनको लगता होगा कि नॉलेज का भंडार हो आप में ज्ञान बहुत है, आपकी बातें ऐसी होंगी जो लोगों को रास्ता दिखाने वाली होती हैं कि तुम्हें लाइफ में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। दूसरों के अंदर आप उम्मीद की किरण जगाते हो, आप में वो बात है, आपको वो हीलर मानते हैं और एक टोटल पैकेज मानते हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक परफेक्ट कॉम्बो मानते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, ये कार्मिक साइकिल है, इसलिए प्रॉब्लम है। ये पास्ट लाइफ का कार्मिक है, इसने आपको धोखा देना है, इसने आपकी आंखें खोलनी है, इसने आपको दर्द देना है, इसने आपसे बदला लेना है, चाहे वो दूरी बनाकर बदला ले रहे हैं, चाहे आपसे लड़ाई झगड़ा कर कर बदला ले रहे हैं, चाहे वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए, तो वो भी एक तरह का बदला लेना है। और ये उन्होंने सोचकर नहीं लिया बदला, ये आपके कर्मों की कहानी है। अब आपके मन में सवाल चलते होंगे कि हमने इतने बुरे कर्म किए कि हमें इस तरह का पार्टनर नसीब हुआ है। बिल्कुल नहीं, जो वो आपके साथ कर रहे हैं ना, थर्ड पार्टी से वही मिल रहा है उनको। इसीलिए तो मैंने आज का जो टाइटल थंबनेल में डाला है, वीडियो का टॉपिक, वो मुझे चैनल्ड हुआ है। हो सकता है कि ये किसी ऐसे पर्सन से जल्दबाजी में अट्रैक्ट हो गए जहाँ पर इनको अपना फ्यूचर बड़ा अच्छा लग रहा था कि ये रिश्ता तो बड़ा ही सालों साल निकलेगा, इस रिश्ते में किसी को भनक तक नहीं लगेगी, या इस रिश्ते में कभी भी थर्ड पर्सन इनके असली इरादों को जान नहीं पाएंगे कि ये उनके साथ टाइम पास कर रहे हैं या वाकई में शादी कराना चाहते हैं। तो मेरे सामने ना कुछ यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स हैं, ये आपके लिए निकले हैं गाइस, आपको क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो आपके लिए कार्ड निकला है बिलीव इन द हायर पावर। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो हमें नज़र नहीं आती, हायर पावर, वो सुप्रीम पावर, उस शक्ति में भरोसा रखो। अगर आप आध्यात्मिक नहीं हो तो धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में अडॉप्ट करो। छोटे छोटे बदलाव अपने से शुरू करो। हम अक्सर दूसरों में बदलाव चाहते हैं कि वो इंसान चेंज हो जाए, वो मेरे लिए बदल जाए। अगर आप अपने लिए बदल जाओगे तो दुनिया आपके पीछे पीछे आना शुरू कर देगी, क्योंकि यही आपके लिए गाइडेंस निकली है। चेज नहीं करना, बिलीव इन हायर पावर। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, वो एक डिवाइन का प्लान है। कुछ लोगों में ऐसे ही चलेगा, अभी कुछ दिन या कुछ हफ्ते ये आएंगे फिर जाएंगे लाइफ से, और फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि ये 6 हफ्तों के बाद, आफ्टर 6 वीक्स, थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आपको कमिटमेंट, मैरिज, स्टेबिलिटी, अपनी इमोशनल फीलिंग्स, अपना प्यार, अपनी केयर, और कहीं ना कहीं अपने जीवन में रखने की जो इनकी कोशिश है, इनके द्वारा जो एफर्ट लगेंगे, वो आपको नज़र आएंगे कि ये बंदा या ये बंदी तो मेरे लिए ये सब करने को तैयार है, तो क्यों ना मैं ऐसे मौका दूं।
लेकिन ये सब कब होगा? ये 6 हफ्तों के बाद होगा, आफ्टर 6 वीक्स। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी रीडिंग में आपने नोटिस किया होगा सबसे पहले निकला था नंबर 5 और उसके बाद निकला है 6। तो आपकी जर्नी जो है ना वो आगे की तरफ बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही। आप अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ रहे हो। इनका मिलना आपके जीवन में वो भी संयोग है, इनका जाना आपकी लाइफ से वो भी संयोग है, और दोबारा इस रिश्ते में लौटना वो भी संयोग है। मतलब वो भी डेस्टाइंड है, आएंगे वापस। लेकिन वेट करो, सब्र करो, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो ये पर्सन उसी थर्ड पार्टी में आपको छोड़कर चले जाएंगे, वहाँ भी टाइम पास करेंगे, आपके साथ भी करेंगे, और फिर आप इनके ऊपर जब पूरी तरह से डिपेंड हो जाओगे ना, तो आपके महीने साल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि ये पर्सन एक अच्छा मैनिपुलेटर है। इसको लोगों को बातों में लगाना, उनके मन की बात को जान लेना, उनके प्लान्स को पूछ लेना कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं, किस तरह का रिश्ता चाहते हैं, सब कुछ जानने के बाद ना ये इंसान उसको उसी की तरह चलाते हैं। तो मुझे अगला जो कार्ड मिला है थर्ड पार्टी के लिए, वो कार्ड है कि रातों की नींद उड़ी हुई है इंसान की। जो थर्ड पर्सन है ना, वो रात रात भर जागकर आपके पर्सन के ऊपर नज़र रखते हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों में थर्ड पर्सन जो हैं वो किसी स्पिरिचुअल हीलर से अपनी हीलिंग करवा रहे हों, या उनका मंत्र में, तंत्र में, काला जादू में किसी तरह की रुचि ज़्यादा हो। ये भी हो सकता है कि किसी तरह का स्पेल करवा के आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में उन्होंने रखा हुआ है, या आप ही के पर्सन को स्पेल करवाने के बाद उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि वशीकरण करवा लिया। इस तरह के काले जादू, इस तरह की ब्लैक मैजिक एनर्जीज बहुत लोग करवाते हैं कि वो इंसान हमारे जीवन में हमेशा के लिए आ जाए। और फिर वो क्या करते हैं कि जिनके साथ उनका लव अफेयर होता है वहाँ से उनका ब्रेकअप हो जाता है, और जिसने काला जादू करवाया है, ब्लैक मैजिक करवाया है, वो उसका गुलाम बन जाता है। तो ये बातें ना एग्जिस्ट करती हैं। जब आप ऑकल्ट एंड मिस्टिसिज्म को डीपली रिसर्च करोगे, पढ़ोगे, और जब आपके जीवन में लाइफ एक्सपीरियंसेस इस तरह के होंगे, तब आप इन पर ट्रस्ट कर पाओगे। क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं है ऐसी बातों में विश्वास करना। बहुत लोग इसे झूठा मानते हैं कि कुछ नहीं है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, जब आप इस तरफ के संसार के अंदर जो गूढ़ विद्याएं हैं, जो छुपे हुए रहस्य हैं, जो मिस्टिकल एनर्जीज़ हैं, ऑकल्ट साइंस है, मिस्टिसिज्म है, ये बहुत लोगों के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग तो स्टार्टिंग में बड़े एक्साइटेड होते हैं, बड़े क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि वो एनर्जीज अटैक भी करती हैं, आपको रोकती हैं कि आप उस तरफ ना जा सको। तो ये बातें मैंने इसलिए बताई हैं गाइस, क्योंकि आपकी कलेक्टिव एनर्जीज़ में बहुत लोगों के रिलेशन में काला जादू या किसी ने कुछ ऐसा करवाया है कि आपके जीवन में उस पर्सन का या उस पर्सन के जीवन में ट्रू लव ना मिले। कोई एक्स हो उनकी लाइफ में जिसने अपना बदला लिया हो, ये भी पॉसिबल है। और ये भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनकी एक्स हो। तो जो जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही वही बता रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन को डाउट तो हो रहा है कि उनकी लाइफ में उनको कुछ ऐसी फीलिंग्स आती होंगी, कुछ ऐसी एनर्जीज फील होती होंगी कि उनकी लाइफ में जैसे किसी और ने उनको कंट्रोल कर रखा है। या आपको कभी बताया भी होगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी किसी ने कंट्रोल कर रखी है, मैं आना तो चाहता हूँ या आना तो चाहती हूँ तुम्हारी तरफ, बट ये हो नहीं पाता। तो अभी थर्ड पार्टी के लिए मुझे उनके इनिशियल्स मिले हैं। अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता होगा तो ये उनके नाम का पहला लेटर है। सबसे पहले है लेटर G, I, C,
O W M T H R V S Q F और लास्ट यहाँ पे निकला है लेटर डी। तो ये कुछ गिने चुने नाम के पहले अक्षर आपको मैंने इसलिए बताए हैं कि आप रिकग्नाइज कर पाएँ उस थर्ड पर्सन के नाम का पहला अक्षर, ठीक है। लेकिन ये 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो वहाँ बहुत सारी आपको हिंट मिल जाते हैं, बहुत क्लू मिल जाते हैं और गाइडेंस के रूप में आपको डिटेल गाइडेंस मिलती है, उपाय भी दिए जाते हैं और उसमें ना क्लियर पता लग जाता है कि फ्यूचर है भी या नहीं। क्योंकि अगर फ्यूचर आप लोगों का साथ नहीं है तो आप किसी के पीछे अपनी लाइफ को रोक रहे हो, वेट कर रहे हो। शायद आपका वो कार्मिक है, लेकिन सभी कार्मिक के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ कार्मिक हमारी लाइफ में आते हैं हमें बनाने के लिए, संवारने के लिए, हमें हायर कॉन्शियसनेस पर अपनी एनर्जीज़ को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई कराने के लिए कि हम कितना पोटेंशियल रखते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और हम किस पर्पस के लिए इस धरती पर आए हैं। और कुछ लोग तो थ्रू आउट लाइफ हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहते हैं, शादी भी हो जाती है, बट समटाइम्स ऐसा भी कार्मिक रिलेशनशिप्स में देखा गया है कि शादी नहीं हो पाती। उनके साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जितने टाइम के लिए लिखा है, महीनों के लिए, सालों के लिए, वो चलता रहता है, उसमें साइकिल्स रिपीट होते हैं। जैसे एक चक्र है, वो चल रहा है। तो कभी ब्रेकअप हो गया, कभी रीयूनियन हो गया, कभी थर्ड पार्टी बीच में आ गई और कुछ महीनों के लिए आप दोनों अलग हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आते हैं और रीच आउट करते हैं आपको और आप भी उन्हें मौका देते हो, क्योंकि तब आपका कर्मा बचा होता है। फिर कोई कार्मिक साइकिल दोबारा चलता है और फिर उसमें डिसाइड किया जाता है क्या आपने अपने जीवन में इस रिश्ते में रहने के बाद अपनी सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रोथ पे काम किया है या नहीं। और अगर नहीं किया होता तो फिर सेपरेशन आ जाता है। तो ये ना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सिर्फ ये कह देना कि कलेक्टिव्स में सभी लोगों के लिए थर्ड पार्टी जा रही है, नो, इस तरह से टैरो रीडिंग्स काम नहीं करती। लेकिन जनरल ओवरव्यू जो मैंने आपको दिया है, मेजॉरिटी के लिए चांसेस हैं कि ये थर्ड पार्टी से बाहर आकर मैरिज और सोल कनेक्शंस में अपना टाइम देना चाहेंगे रैदर देन फ्लिंग्स, कैजुअल डेटिंग, वन नाइट स्टैंड्स एंड फ्लर्टिंग। तो अभी थर्ड पार्टी के अलावा आपके पार्टनर का जो अगला एक्शन है वो 6 वीक्स को दिखा रहा है और उसके बाद यहाँ पर इनके जो ज़ोडिएक्स हैं, राशियाँ हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में अर्थ एलिमेंट की राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके बाद फायर एलिमेंट की राशियां हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। उसके बाद है वाटर एलिमेंट जिसमें स्कॉर्पियो और पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन राशि। लास्ट में जो बचता है वो है हमारे पास एयर एलिमेंट जिसमें 2 साइन ही हैं, जेमिनी और लिब्रा का, मिथुन और तुला राशि का। तो ये फ्रेंड्स आपके पार्टनर की राशियां हैं। आप लोग इनको लेकर ना अभी भी इस टाइम जब रीडिंग सुन रहे हो बहुत इमोशनल हो और पिछले हो सकता है कुछ लोग 9 दिनों से रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं। रात के समय नींद टूट रही है, नींद नहीं आ रही, या हो सकता है कि जिस टाइम पे आप सोते हो टाइम उससे ज़्यादा आगे की तरफ जा रहा है और आपको लगता है
कि जैसे मेरी लाइफ में ना हमेशा धोखा ही मिलना है। आपने ना माइंड भी ऐसा बना लिया है। ये पिछले 9 दिनों से कुछ ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन कुछ लोग ना मूव ऑन कर रहे हैं अपने पार्टनर से, वो किसी दूसरे रिलेशन में जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, और कुछ लोग बाहर जा रहे हैं किसी अदर स्टेट या कंट्री में, या हो सकता है कुछ लोगों को ऑनलाइन अभी फील हो रहा हो कि उनको नए लोगों से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, नए लोगों के साथ जानने का मौका देना चाहिए। क्या पता आपका कोई नया पर्सन ही सोलमेट हो, कोई नया इंसान ही आपकी लाइफ में लिखा हो। तो मुझे कुछ लोगों की ये भी एनर्जी लग रही है कि जो इनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 70-80% पुराने पार्टनर के लिए ही रीडिंग सुन रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए। तो गाइज़, ये रही थर्ड पार्टी पे ब्रांड अपडेट, फ्रेश अपडेट, बिल्कुल नया एनर्जी अपडेट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पे ऑलरेडी बना रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें 1 बाय 1 सुन सकते हो जब तक कोई नया वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स की ना कोई समय सीमा नहीं होती। जब भी कोई वीडियो आपके सामने आता है, वो आपकी एनर्जी उसको खींचती है, और जब भगवान ने आपको कुछ बताना है, एनर्जीज़ ने बताना है, तो आप उसी वीडियो को सुनोगे, और उसमें आपको वही सुनने को मिलेगा जो आपकी लाइफ में क्वेश्चन है या प्रॉब्लम चल रही है। तो ये सारा एनर्जी का खेल है। आज की वीडियो को क्लेम करो, कमेंट सेक्शन में डालो थर्ड पार्टी ओवर, ठीक है। इससे क्या होगा, थर्ड पार्टी एंड हो जाएगी, या लिख सकते हो थर्ड पार्टी एंड, ताकि वो ख़त्म हो जाए इनकी लाइफ से और आपका पार्टनर जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में वापस लौटे। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया तो लाइक दे देना। मेहनत लगती है भाई बहुत ज़्यादा, एनर्जी बोल बोल कर पूरी ड्रेन हो जाती है, और जो मेंटल एनर्जी है, साइकिक एनर्जी जो एंजल्स के साथ कनेक्ट होती है जब आपके टैरो देखते हैं, वो एक अलग लेवल की एनर्जी होती है। उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है और प्यार से मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट पे वीडियोस लाती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक दो, शेयर करो किसी के साथ भी जिसको टैरो की ज़रूरत हो, ताकि उसकी लाइफ में कोई चेंज आए। किसी की आप हेल्प करोगे तो आपकी भी हेल्प होगी। और मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहाँ भी टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही हैंडल है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हो। फ़िलहाल इतना। लव यू, बाय बाय।